मैं ही करती हूँ। कल हम लोग ने गोल्डी है। हाँ जी। कल हम लोग ने सीखा था कि क्या कहते हैं, कैसे हम लोग की सोच से हम लोग जो चीज हमें लगता है कि नहीं हो पाएगा, वो चीज अगर हम करने की कोशिश करें, तो अगर अपने मन में वो विचार ले कि हाँ कर सकते, तो उसको हम अच्छे से कर पाएंगे। तो आज हम आगे बढ़ते हैं। कल का थोड़ा वहीं से थोड़ा पीछे से स्टार्ट करके फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। गोल्डी जी, आप पढ़ोगे? मैं अभी नहीं कर पाऊंगी सुष्मिता जी। ठीक है, मैं करती हूँ तब। यहाँ पर जो विचार दिया जा रहा है वो आवश्यकता की उपज था, आपातकालीन परिस्थिति में उठाया गया कदम था, परंतु इससे एक से अधिक लोगों का भला हुआ। वह महिला जिसके दिमाग में यह विचार आया, उसकी कल्पना शक्ति बहुत पैनी थी। उसने तत्काल समझ लिया कि इस विचार में एक नया प्रोफेशन को शुरू करने की ताकत थी, के द्वारा उन हजारों लोगों की सेवा की जा सकती थी जिन्हें व्यक्तिगत सेवाओं की मार्केटिंग करने के लिए प्रैक्टिकल मार्गदर्शन की जरूरत थी। जब इस महिला को व्यक्तिगत सेवाओं की मार्केटिंग करने के अपने पहले प्लान में तत्काल सफलता मिली, तो उसे प्रेरणा मिली। के बाद उस ऊर्जावान महिला ने अपने पुत्र की इस तरह की समस्या का समाधान खोजा। उसका पुत्र अभी अभी कॉलेज से निकला था, परंतु उसे नौकरी नहीं मिल पा रही। उस महीने उस महीने ने अपने पुत्र के लिए जो मार्केटिंग प्लान बनाया, वह व्यक्तिगत सेवाओं को बेचने का मेरे द्वारा लिखा गया सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। जब प्लान पुस्तिका पूरी हुई, तो इसमें टाइप किए गए 50 पेज थे और संपूर्ण जानकारी दी गई थी। इस प्लान पुस्तिका में यह भी बताया गया था कि उसके पुत्र को किस तरह का पद चाहिए। के अलावा इसमें यह भी स्पष्ट रूप से बताया गया था कि वह उस पद पर किस तरह काम करेगा। प्लान पुस्तिका की तैयारी में कई सप्ताह की मेहनत लगी, जिस दौरान उस महिला ने अपने पुत्र को हर दिन सार्वजनिक लाइब्रेरी में भेजा जहां से वह अपने नौकरी से जुड़ी हुई सर्वश्रेष्ठ किताबों से डाटा डाटा लेकर आता। उसने अपने पुत्र को के संभावित नियोक्ता के सभी प्रतियोगियों के पास भी भेजा और यह महत्वपूर्ण जानकारी हासिल करवाई कि उसके लिए बिजनेस की कौन सी विविध महत्वपूर्ण है विधियां महत्वपूर्ण है। प्लान बनाने में यह जानकारी बहुत महत्वपूर्ण साबित हुई, क्योंकि इसके द्वारा यह जाना गया कि वह अपने अपेक्षित पद पर किस तरह काम करेगा। जब प्लान बनकर तैयार हो गया, तो इसमें आधा दर्जन से अधिक श्रेष्ठ सुझाव थे, जिनके द्वारा संभावित नियोक्ता को लाभ होता था और उसका बिजनेस को बेहतर बन सकता था। आपकी इच्छा हो सकती है कि आप पूछे नौकरी हासिल करने के लिए इतनी मशक्कत करने की क्या जरूरत है। इसका जवाब यह है, किसी काम को अच्छी तरह से करने में थोड़ी मशक्कत हो जाती है, तो कोई बुरा नहीं है। उस महिला ने अपने पुत्र के हितों को ध्यान में रखते हुए जो प्लान बनाया, उससे पहले ही इंटरव्यू में यह नौकरी मिल गई जिसके लिए उसने आवेदन किया था, और उसे वह वेतन दिया गया जो उसने मांगा था। यह नहीं, इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि उसे नीचे के स्टार से शुरुआत नहीं करनी पड़ी। उसने जूनियर एग्जीक्यूटिव के पद पर एग्जीक्यूटिव की तनख्वाह पर अपना करियर शुरू किया। इतनी मशक्कत क्यों करना? इसलिए क्योंकि अगर इस युवक ने नीचे से शुरुआत की होती और उसने तुरंत तरक्की की होती, तो उसे इतने ऊपर उठने में कम से कम 10 साल का समय लगता। जबकि सुनियोजित प्रस्तुति की वजह से उसे एक ही झटके में नौकरी मिल गई।
नीचे से नौकरी शुरू करना और और नीचे से नौकरी शुरू करना और ऊपर के पदों पर निरंतर तरक्की करने का विचार हालांकि दमदार नजर आता है, परंतु इसमें सबसे बड़ी आपत्ति यह है, ज्यादातर लोग नीचे से शुरुआत करते हैं और वे अपने सर को इतना ऊपर नहीं उठा पाते कि अफसर उन्हें देख पाए, और इसलिए वे हमेशा नीचे ही बने रहते हैं। हमें यह भी याद रखना चाहिए कि नीचे से जो दृश्य दिखता है वह इतना आकर्षित नहीं होता। इसमें महत्वाकांक्षा का गला घोंटने की प्रवृत्ति होती है। हम इसे रूटीन में फंसना भी कह सकते हैं, जिसका अर्थ यह है कि हमें इसकी आदत पड़ जाती है। इसीलिए हम अपने तकदीर को स्वीकार कर लेते हैं और डेली रूटीन की आदत डाल लेते हैं। यह आदत अंततः इतनी प्रबल हो जाती है कि हम इससे बाहर निकलने की कोशिश करना ही छोड़ देते हैं। यह एक और कारण है जिसकी वजह से हमें सबसे नीचे की पायदान से एक या दो पायदान ऊपर से शुरुआत करनी चाहिए। ऐसा करने से आदमी यह आदत डाल लेता है ताकि वह अपने चारों तरफ देख सके कि लोग किस तरह आगे बढ़ रहे हैं। फिर वह अवसरों को पहचान सके और उन्हें गले लगाकर बिना झिझक बिना झिझक डेली रूटीन की आदत डाल सके। यह आदत अंततः इतनी प्रबल हो जाती है कि हम इसे बाहर निकलने की कोशिश करना ही छोड़ देते हैं। यह एक और कारण है जिसकी वजह से हमें सबसे की पायदान से एक या दो पायदान ऊपर से शुरुआत करनी चाहिए। ऐसा करने से आदमी यह आदत डाल लेता है ताकि वह अपने चारों तरफ देख सके कि लोग किस तरह आगे बढ़ रहे हैं। फिर वह अवसरों को पहचान सके और उन्हें गले लगाकर बिना झिझक आगे बढ़ सके। डैन हेल्पिन का उदाहरण एक बहुत अच्छा उदाहरण है। अपने कॉलेज के दिनों में वे प्रसिद्ध 1930 नेशनल चैंपियन नोट्रे डेम फुटबॉल टीम के मैनेजर थे जब यह स्वर्गीय न्यूटन रोकने के निर्देशन में थी। हेलिपेन ने बड़े ही निराशाजनक समय में अपना कॉलेज पूरा किया क्योंकि उस वक्त मंदी के कारण नौकरियां कम हो गई थी। इसलिए इन्वेस्टमेंट बैंकिंग और मोशन पिक्चर्स में हाथ पावन मारने के बाद उन्होंने अपने भविष्य की संभावना का पहला कदम पहचाना। कमीशन बेसिस पर बिजली के हियरिंग एड्स बेचना। लगभग 2 सालों तक उसने यह काम लगातार किया, हालांकि वह इस काम को कतई पसंद नहीं करता था और वह कभी ऊपर नहीं उठ पाया होता अगर उसने अपने असंतोष को दूर न किया होता। उसने सबसे पहले तो वह लक्ष्य बनाया कि वह अपने कंपनी का असिस्टेंट सेल्स मैनेजर बने और उसे यह नौकरी मिल गई। ऊपर की तरफ उठाए गए इस कदम ने उसे भीड़ के इतने ऊपर उठा दिया जिससे वह अधिक बड़े अवसर को देख पाया। इसके अलावा उसने अपने आप को इतना ऊपर उठा लिया था जहां अफसर उसे देख सके। उसने अपने हियरिंग एंड बेचने के मामले में इतना शानदार रिकॉर्ड बनाया था कि प्रतिद्वंदी कंपनी डिक्टोग्राफ प्रोडक्ट्स कंपनी के चेयरमैन एम एंड्रयूज ने यह जानना चाहा कि आखिर डैन हेल्पियन नाम का यह आदमी कौन है जो लंबे समय से काम कर रही डिक्टोग्राफ कंपनी की सेल इतनी कम करवा रहा है। उसने हेल्पियन को मिलने के लिए बुलाया। जब इंटरव्यू खत्म हुआ तो हेल्पियन नया सेल्स मैनेजर बन गया जिसे अकाउंटिंग डिवीजन का चार्ज दे दिया गया था। फिर यह देखने के लिए कि युवा हेल्पियन किस मिट्टी का बना है, मिस्टर एंड्रूज 3 महीने के लिए फ्लोरिडा चले गए और हेल्पियन को सूखे हाल पर छोड़ दिया। चाहे वो डूबे या मरे, वह डूबा नहीं। न्यूट रोकने की भावना सारी दुनिया उगते हुए सूरज को प्रणाम करती है। उगते हुए सूरज को कोई देखता ही नहीं ने उसे प्रेरित किया।
उसने अपने काम को इतना बढ़िया ढंग से किया कि वह अपने कंपनी का वाइस प्रेसिडेंट चुन लिया गया। यह एक ऐसा पद था जिसे अधिकांश लोग 10 साल की निष्ठा भरी मेहनत के बाद हासिल करके गर्व का अनुभव करते। हेल्पियन को यह पद 6 महीने से भी कम में मिल गया था। इस पूरी इस पूरी फिलॉसफी में मैं इस बिंदु पर जोर देने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर हम चाहें तो हम उन परिस्थितियों को नियंत्रण करने में सक्षम हैं, जिनके द्वारा हम ऊंचे पदों पर पहुंचते हैं या नीचे ही बने रहते हैं। इस बात पर जोर देने की कोशिश कर रहा हूँ कि सफलता और असफलता दोनों ही बहुत हद तक आदत का परिणाम है। मुझे जरा भी संदेह नहीं कि अमेरिका के महानतम फुटबॉल कोच के साथ करीबी रूप से जुड़े रहने के कारण डैन हेल्पियन के मन में सर्वश्रेष्ठ बनने की प्रबल इच्छा थी, जिसने नोट्रे डेम फुटबॉल टीम को विश्व प्रसिद्ध बनाया। यह सच है कि हीरो का अनुसरण एक बहुत अच्छा विचार है, बशर्ते आप विजेता का अनुसरण करें। असफलता और सफलता दोनों ही परिस्थितियों में बिजनेस सहयोगी महत्वपूर्ण होते हैं। इस सिद्धांत में मेरा विश्वास तब सही साबित हुआ जब मेरे पुत्र ब्लेयर डैन हेल्पियन के साथ एक पद के बारे में चर्चा कर रहा था। प्रतियोगी कंपनी उसे जितनी तनख्वाह देती, श्रीमान हेल्पियन ने के सामने प्रारंभ में उससे आधी तनख्वाह का प्रस्ताव रखा। मैंने अपने पुत्र पर पिता की हैसियत से भावनात्मक दबाव डाला और उसे राजी कर लिया कि वह श्रीमान हेल्पियन के साथ काम करे। मैंने ऐसा इसीलिए किया क्योंकि मेरा विश्वास है कि ऐसे आदमी के साथ करीबी संबंध बनाना एक अमूल्य अनुभव है, जो परिस्थितियों के साथ कभी समझौता नहीं करता। लाभ को धन से नहीं तौला जा सकता है। अपने कौशल को बढ़ाकर ऊंचाइयों में पहुंचना सिर्फ व्यापार के लोगों तक ही सीमित नहीं है। माइकल जॉर्डन हर कदम में बड़ी महानता की, जिसकी वजह से वे अपने युग के सबसे महान एथलीट्स में से एक बने। उनके पास जीतने के लिए दृढ़ शक्ति थी और खुद को में शेप में रखने और अपना बेस्ट खेलने के लिए असीम इच्छा शक्ति थी। वह दिन प्रतिदिन अपने मानकों को ऊंचा करने और अपने रिकॉर्ड को सुधारने के लिए प्रतिबद्ध थे। जॉर्डन ने बचपन में ही यह तथ्य सीख लिया था। हाई स्कूल में उन्हें टीम से निकाल दिया गया था, पर उनकी टीम में वापस लौटने की प्रतिबद्धता ने उन्हें अधिक अभ्यास करने के लिए प्रेरित किया, जो वे आज भी अनुसरण करते हैं। वे हर कदम को चुनौती की तरह लेते हैं और हर नए वर्ष को उम्मीदों की तरह स्वागत करते हैं। खेल से कुछ वर्ष दूर रहने के पश्चात जब उन्होंने बास्केटबॉल में वापसी के आलोचकों ने कहना शुरू कर दिया कि उनका शिखर का वक्त जा चुका है। अब वे धीरे पड़ गए हैं और कोई भी चैंपियनशिप जीत नहीं सकते। उन्होंने इस आलोचना को चुनौती की तरह लिया। वे और अधिक मेहनत करने लगे, हमेशा से अधिक। अब उन्होंने पर्सनल ट्रेनर के साथ एक वर्ष का ट्रेनिंग प्रोग्राम प्लान किया, अपने जिम पर और अधिक मेहनत करने लगे। उन्होंने पाया कि जैसे आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे शरीर के लक्षण आपको बताने लगते हैं कि शरीर के किस तरह ऐसे शेप में लाया जा सकता है जिससे चैंपियनशिप स्तर पर लगातार खेला जा सके। परिणाम बहुत बढ़िया निकला। जॉर्डन ने अपने टीम को 1996 और 1997 के चैंपियनशिप में जीत दिलाई और खुद दोनों ही वर्ष मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर का किताब भी ले गए। माइकल जॉर्डन की दृढ़ता हमें यह सिखाती है कि किस तरह प्रतिबद्ध होकर अपने उम्र और अपने आलोचकों से आगे बढ़ा जा सकता है। प्रतिबद्धता सिर्फ पहला कदम है, इसके बाद कठिन परिश्रम, शारीरिक और मानसिक व्यायाम भी बहुत जरूरी है, तो आपको शिखर पर पहुंचा सकता है। नीचे से शुरू करना ठीक है, किसी भी आदमी के लिए निकाल स्थान बोरियत भरा, भयावह और लाभहीन स्थान है। इसलिए मैंने इस बारे में इतने विस्तार से बताया है कि अगर सही योजना बनाई जाए
तो नीचे शुरुआत करने को किस तरह रोका जा सकता है? जिस महिला ने पाने बेटे के लिए पर्सनल सर्विस सेल प्लान बनाया था, से देश भर से लोगों के यह आग्रह मिले कि वह उनके लिए भी इसी तरह के प्लान बना दे। ये सभी लोग अपना सहयोग थे ताकि उन्हें अपनी व्यक्तिगत नौकरियों के बदले अधिक धन प्राप्त हो सके। हमें यह नहीं मान लेना चाहिए कि उस महिला की योजना सिर्फ चतुराई भरी सेल्समैनशिप थी, जिनके द्वारा वह उन लोगों को उन्हीं के सेवाओं के बदले में अधिक धन दिलवाती थी, जिन्हें वे पहले कम दामों में बेच रहे थे। वह व्यक्तिगत सेवाओं के विक्रेता के अलावा उनके खरीदार का भी ध्यान रखती थी और इसलिए वह इस तरह की योजना बनाती थी, जिससे नियोक्ता को अतिरिक्त धन के बारे में पूरा मूल्य मिले। अगर आपके पास कल्पना है और अगर आप अपने व्यक्तिगत सेवाओं के बदले में अधिक लाभदायक विकल्प खोज रहे हैं, तो यह सुझाव आपके लिए प्रेरक साबित हो सकता है। इस विचार से इतनी अधिक आमदनी संभव है जो औसत डॉक्टर, वकील या इंजीनियर को भी नहीं होती, जिसने कॉलेज में कई साल तक अपने विषय की शिक्षा हासिल। दमदार विचारों की कोई निश्चित कीमत नहीं होती। सारे विचारों के पीछे विशेषज्ञ ज्ञान होता है। दुर्भाग्य से जिन लोगों के पास प्रचुरता में धन नहीं होता, उनके लिए विचारों की तुलना में विशिष्ट ज्ञान अधिक प्रचुर मात्रा में होता है और अधिक आसानी से हासिल किया जा सकता है। इस सच्चाई के कारण उस आदमी की शाश्वत मांग रहती है और उस आदमी के सामने अथाह अवसर होते हैं जो व्यक्तिगत सेवाओं को बेचने में लोगों की मदद करने में सक्षम है। सक्षमता का अर्थ है कल्पना, वह गण जो विशिष्ट ज्ञान के विचारों से जोड़ता है, एक ऐसे व्यवस्थित योजना के रूप में जिसका लक्ष्य होता है अधिक धन प्रदान करना। अगर आप में कल्पना है, तो यह अध्ययन आपको एक विचार प्रदान कर सकता है, जिससे आपको वह दौलत मिलनी शुरू हो जाएगी जिसकी आप इच्छा रखते हैं। याद रखें, विचार बहुत ही महत्वपूर्ण है। विशिष्ट ज्ञान आपको कहीं पर भी मिल सकता है, यानी कहीं भी, किसी भी चौराहे पर या गली में। आज के लिए इतना ही रखते हैं। तो क्या 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 समझे इससे, आज के चैप्टर से? कौन बताएगा? कोटी जी, अनीता जी। यहाँ पे हमें 3 पॉइंट क्लियर हुए हैं। पहला कि आप जब कुछ सोचते हैं, कुछ उसको नए उसमें करते हैं और पूरी तरह से उसमें निष्ठावान होते हैं, तो आप उसमें सफल जरूर होते हैं। जैसे हमारा जो पहले उसमें बताया गया था कि कैसे उन्होंने अपना कार के डिजाइन का उसमें किया, तो उनका हुआ। दूसरे उसमें उन्होंने बताया कि आपकी उम्र मायने नहीं रखती, किसी भी एज में आप अगर चाहें तो सफलता पा सकते हैं, अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। जैसे कि हमारे इसमें बताया गया फुटबॉल प्लेयर हैं, तो उन्होंने नकारात्मक सबने बोला था कि नहीं आप नहीं कर पाएंगे, आपका इनकी समय नहीं है, आपसे नहीं होगा, लेकिन उन्होंने सबको गलत साबित किया। अगर बिजनेस से इसको रिलेट करते हैं तो हमें यही सिखाया जाता है, नेगेटिव ना थिंकिंग रखना है और ना नेगेटिव बोलें, ना नेगेटिव सुने, सिर्फ पॉजिटिव रह के ही हमें अपना बिजनेस करना होता है। तो ये हमारा जो है तो नेगेटिविटी का भी है कि नेगेटिविटी से दूर रहें और अपनी सफलता पाने के लिए अपने आप पे विश्वास रखें, ना कि किसी की सोच पे, ना किसी की बोलने पे कि आप नहीं कर सकते। तो हमारी क्या, जो हमारा मन होता है, हमारा मस्तिष्क जो होता है, तो वो नेगेटिव बातों को बहुत जल्दी कैप्चर करता है। तो हमें वो नहीं करना, जैसे हमें सिखाया जाता है हमारी ट्रेनिंग में, हमारे लीडर्स लोग जो सिखाते हैं, तो वही चीज है हमारा कि हमें जितना आप अपनी सोच को प्रबल बनाते हैं, उतनी आप सफलता रखते हैं, सफल आप हो जाते हैं। तो यहाँ पे हमें यही होती है कि एक तो आपको सोचना है कि आपको क्या करना है, नया सोच के नया करना। और दूसरा ये नहीं कि ना उम्र की इसमें सीमा होती है, ना
आप किसी की नेगेटिव बातों को सोचकर पीछे हट जाएं। जी बिल्कुल सही, गोल्डी जी ने बिल्कुल सही कहा। और कोई कुछ ऐड करना चाहेगा? मेन मेन आज यही बताया गया है कि क्या कहते हैं, आपका जैसे गोल्डी जी ने कहा कि हमारा जो, पहली बात तो हमें ये नहीं सोचना है कि हमारा एज क्या है। ये सोच के हम लोग, कई बार लोग सोचते हैं कि हमें एज हो गई है, हम नहीं सीख सकते ये चीज, तो वो चीज माइंड में लानी नहीं है। और जब हम बिजनेस से रिलेट करें तो जैसे हमारा प्लान प्रेजेंटेशन होता है, तो उसमें भी अगर हम लोग कोई नई चीज, अगर जैसे आप आ रहे हैं, उसमें भी हम बोल सकते हैं, उसमें भी हम ट्राई कर सकते हैं कि जैसे नए नए जो भी ज्वाइन करते हैं तो बोल, वो जैसे प्लान प्रेजेंटेशन नहीं आता है, तो जब वो पहला स्टेप लेंगे कि किस तरह से करना है, मीटिंग अटेंड करेंगे और अपने अपलाइन से सब चीजें सीखेंगे, तभी जाके वो कर सकेंगे। लेकिन अगर ये सोच के बैठ जाएंगे कि नहीं मुझे आता नहीं है और मैं कर नहीं सकता, तो वो कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और जैसे एग्जांपल्स में दिया कि उसको जब हम लोग को हर महीने एक टारगेट लेना है कि मान लो अभी जिस लेवल पर है उस लेवल को, मान लो अगर आपको डायरेक्टर प्लान करना है तो डायरेक्टर के लिए कितना आपको करना है, उसकी वो एक टारगेट लेके चलेंगे। जब आप टारगेट लेके चलेंगे तभी जाके उसको अचीव कर पाएंगे। तो और कोई कुछ ऐड करना चाहेगा? मैं इसमें एक बताना चाहूंगी, रियल अगर इसका एग्जांपल देखें तो हमारी गुरुमा सुरेखा भार्गवा मैम है, उनकी मदर जो है 60+ है वो, तो पे भी वो मोदी केयर बिजनेस कर रही हैं, अपना सेल्फ का कर रही हैं, और एक मोटिवेशन हम लोगों को दे रही हैं कि कोई एज की पाबंदी नहीं होती है, आप यहाँ पे किसी भी एज में इसको कर सकते हैं और अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। उन्हें कोई बिल्कुल। कमी नहीं है। जैसे हमारा अभी इससे पहले जब हमने देखा, जो इसके पहले हमने एक बुक रीडिंग की थी तो उसमें आया था बहाना साइंटिफिक का, तो उसमें बहाने उन्होंने नहीं बनाए कि मेरी इतनी एज हो गई है, मेरे को प्रॉब्लम है, तो मैं ये नहीं करूंगी। तो ये एक हमें एक बहुत बड़ी यहाँ पे एक सीख भी मिलती है। हाँ बिल्कुल। तो यही यही इसका सारांश था आज कि जो भी आप जिस भी फील्ड में हो, चाहे घर का कोई काम कर रहे हो या बाहर का या बिजनेस जैसे हमारा है मोदी केयर का, किसी में भी कर रहे हो, अगर आप कोई चीज करने की ठान लेते हो या आपका मन है कि आप कोई चीज अचीव करना चाहते हो, तो उसके लिए पहले शुरुआत करें। शुरुआत करके फिर उसको, उसके लिए जितनी मेहनत करने की जरूरत है वो मेहनत करें जब तक, क्योंकि आप पहला स्टेप नहीं लेंगे तब तक आप आगे कभी नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि गलती करके ही हम आगे, एक्सपीरियंस होता है हमें। तो हर चीज में पार्टिसिपेट करना है। जैसे हमारे डेमोज प्लान होते हैं, प्रेजेंटेशन होते हैं, तो जितना ज्यादा हम लोग पार्टिसिपेट करेंगे उतना ज्यादा हमारा खुद का सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और हम बिजनेस में भी आगे बढ़ेंगे और दूसरों को भी वही चीज सिखा पाएंगे। जब हम खुद नहीं करेंगे तो हम दूसरों को भी नहीं सिखा पाएंगे। ठीक है, तो आज का सेशन यहीं तक था। आज ये 5 बजे पल्लवी मैम का सेशन होगा, जो कि जिसमें कमांडो ट्रेनिंग, पैरा कमांडो ट्रेनिंग होगा, तो उसमें भी आइएगा। और 4 बजे तो हमारी मीटिंग है ही। तो परिवर्तन आज सीखेंगे, प्लस गोल प्लानिंग भी करेंगे कि इस महीने अपना अपना लेवल कैसे अचीव करें। ठीक है, तो ओके ओके। कल मिलते हैं। नेक्स्ट, कल अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे हम, कल्पना। तो कल